हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है असाम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रोविजन और कंडीशन रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर के बारे में। तो चलिए हम जान लेते हैं कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर का प्रोसीजर क्या है, मतलब शेयर किस तरह से अलॉट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमेटी, यानी कि शेयर्स को अलॉट करने से पहले अलॉटमेंट कमेटी बनाई जाती है। चिल्ड्रन सी, when the subscription list is closed, the secretary informs the board of director to make a preparation for allotment of shares. If the issue is par subscribed or under subscribed, the board can do the allotment of share. अब क्या होता है चिल्ड्रन, जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है अलॉटमेंट की, उसके बाद सेक्रेटरी क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करता है और बोलता है कि अभी आप लोग क्या कर ले, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर के रिगार्डिंग। ठीक है, और अगर सब्सक्रिप्शन जो है वो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर कर देंगे। ठीक है, मतलब जितना उनके पास शेयर था वो सारा लोग जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो फिर लोग क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, बट इफ़ द इशू इज़ ओवर सब्सक्राइब, द बोर्ड हैज़ अपॉइंट एन अलॉटमेंट कमेटी टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन मान लो चिल्ड्रन कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया शेयर का, मतलब समझो अगर 500 शेयर इशू करने थे, अगर उससे ज़्यादा लोग ने उसे सब्सक्राइब कर लिया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट कमेटी को तैयार करना पड़ेगा, अलॉटमेंट कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो अलॉटमेंट कमेटी अलॉटमेंट का वर्क संभालेंगे। ठीक है, अलॉटमेंट कमेटी विच कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, और अलॉटमेंट कमेटी में कौन होगा, डायरेक्टर होगा और सेक्रेटरी होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अब बोर्ड मीटिंग को होल्ड करना है, क्यों, ताकि हम वहाँ पे अलॉटमेंट के बारे में डिसाइड कर सके। सी, द सेक्रेटरी मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट ऑफ शेयर बाय अलॉटमेंट कमेटी। अब बोर्ड मीटिंग के लिए जो भी अरेंजमेंट है वो कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, वही बोर्ड मीटिंग बिठाएगा और अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी अलॉटमेंट कमेटी क्या करेगी, वहाँ पे अप्रूव करेगी, वहाँ पे डिसाइड करेगी। ठीक है, वंस द अलॉटमेंट इज अप्रूव, द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड। दिस लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ द अलॉटी हु विल बी अलॉटेड शेयर। द लिस्ट हैज़ बीन साइंड बाय द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी। ठीक है, अब एक बार जब अलॉटमेंट कमेटी का डिसीजन जो है अप्रूव्ड हो जाएगा, तो फिर जितने लोग ने एप्लीकेशन भरा था, ठीक है, और उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, वो लिस्ट में ना भी एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई किया था शेयर के लिए, ओके, उनका पूरा नाम रहेगा। ठीक है, और उनको ही शेयर्स को अलॉट किया जाएगा, जिनकी लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, और वो जो लिस्ट है उसमें साइन होगी चेयरमैन की भी और सेक्रेटरी की भी। क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिए तीसरा प्रोसीजर हम देख लेते हैं, पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। क्या मतलब इसका, सी, द डिसीजन रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर इट टेकन एट दी बोर्ड। मतलब जो भी डिसीजन है अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिगार्डिंग वो कहाँ पे लिया जाता है, बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड मीटिंग में। हैंस एट बोर्ड मीटिंग अ रिजोल्यूशन इज पास टू अलॉट द शेयर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास होता है शेयर को अलॉट करने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट जो मनी कलेक्ट हुआ था उसका क्या, सी, द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट द मनी टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब लेटर ऑफ अलॉटमेंट क्या बताता है कि एप्लीकेंट्स को मनी कब पे करना है, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब उनको शेयर अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है, तब उनको क्या करना है, एप्लीकेंट्स को मनी जो है वो पे करना है। ठीक है, द मनी हैज़ टू बी पेड इन द बैंक स्पेसिफाइड by the company within a stipulated time for all the public issues and right issue from January 2016. ASBA is mandatory. अब मनी उनको ना कंपनी के स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में ही जमा करना होगा कुछ स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, और इन केस ऑफ पब्लिक इशू, राइट इशू, ठीक है, उनके लिए ना ASBA मैंडेटरी है, कंपलसरी। किसके लिए, जितनी पब्लिक इशू और राइट इशू जो है जनवरी 2016 से ASBA जो है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, अब ASB क्या होता है चिल्ड्रन, एक तरह का ये भी एक अकाउंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का ये भी एक अमाउंट होता है जहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो अपने बैंक को बोल सकता है कि इतना मेरे पास जो अमाउंट है वो ब्लॉक करके रखो। आई बात समझ में, तो उतना जो अमाउंट है ना उनके बैंक अकाउंट में वो ब्लॉक ही रहेगा, मतलब उतना वो कटेगा नहीं। ठीक है, ASBA। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर्स ऑफ रिनंसिएशन। इसका मतलब क्या होता है, सी,
एन एप्लीकेंट हु हैज़ बीन अलॉटेड शेयर कैन रिनाउंस द शेयर इन द फेवर ऑफ अनदर पर्सन। अब मान लो जिस बंदे ने एप्लीकेंट शेयर जिस बंदे ने अप्लाई किया शेयर के लिए, वो क्या कर सकता है, अपना शेयर को किसी और के फेवर में भी करवा सकता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी द एप्लीकेंट हैज़ टू फिल अप अ फॉर्म फॉर रिनंसिएशन एंड सबमिट इट विद द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू द कंपनी। तो एप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, वो रिनंसिएशन का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके पास जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर का लेटर है उसकी ओरिजिनल कॉपी है वो सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी को। ठीक है, आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड सेक्रेटरी एंटर्स द नेम ऑफ द न्यू अलॉटी इन द एप्लीकेशन एंड द अलॉटमेंट लिस्ट। और जब अप्रूव हो जाएगा बोर्ड से तो सेक्रेटरी क्या करेगा, जो नया अलॉटी है उसका नाम एंटर कर देगा एप्लीकेशन लिस्ट में भी और अलॉटमेंट लिस्ट में भी। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनंसिएशन। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लेटर। इसका मतलब क्या होता है, सी splitting means putting the share in one or more names. Sometimes the applicant who has been allotted share can request for splitting of allotment letter. Splitting यहाँ पे मतलब है चिल्ड्रन कि यहाँ पे शायद आप एक या दो जन के नाम पे आप करवा रहे हो। ठीक है, तो कई बार ना एप्लीकेंट क्या करते हैं, शेयर को स्प्लिट करवा देते हैं। ठीक है, आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड for splitting, secretary enter the detail of the split in the list of split allotment. Secretary has also issued split letter. So उनको भी पहले बोर्ड से अप्रूव करवाना पड़ेगा। जब हो जाएगा अप्रूव तो सेक्रेटरी क्या करेगा, जो भी डिटेल थी स्प्लिट की वो क्या करेगा, मेंशन कर देगा। सेक्रेटरी को इसके लिए स्प्लिट लेटर भी इशू करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? ओके, आ रहा है आपको समझ में? चलो उसके बाद हम देखते हैं फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या होता है, सी A statement containing detail of allotment is called return of allotment. तो जो भी डिटेल है अलॉटमेंट का, ठीक है, उसका जो स्टेटमेंट होता है, जो भी कंटेन करता है डिटेल, जो भी डिटेल बातें होती है अलॉटमेंट से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पूरी डिटेल हो अलॉटमेंट से रिलेटेड उसे हम कहेंगे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सो अ सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज विद इन 30 days ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो सेक्रेटरी क्या करना पड़ेगा, ये जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है ये रजिस्टर ऑफ कंपनीज में 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। अब इसका मतलब क्या है, इसी द सेक्रेटरी प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है चिल्ड्रन, जितने भी एप्लीकेंट्स थे उनका एक लिस्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसमें एक रजिस्टर में मेंशन किया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो सेक्रेटरी इसका काम करेगा और ये अलॉटमेंट लिस्ट के बेसिस पे करता है ये काम। सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर द नेम ऑफ ऑल दोज एप्लीकेंट हु हैव पेड द अलॉटमेंट मनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो जितने भी लोग ने अलॉटमेंट मनी पे किया है, ठीक है, उन सब का नाम वो क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सेक्रेटरी मेंशन करते चले जाएगा। आई बात समझ में? फिर इसके बाद शेयर को अलॉट कर दिया जाता है। क्लियर? तो ये सारा प्रोसीजर था, टोटल 8 पॉइंट्स थे। ठीक है, चलिए हम रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट शेयर के बारे में। सबसे पहला क्या होगा, हमने देखा कि अलॉटमेंट कमेटी बनाई जाएगी, है ना, अगर शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो। उसके बाद होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। फिर सेक्रेटरी क्या करता है, बोर्ड मीटिंग बिठाता है जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है अलॉटमेंट से रिलेटेड। उसके बाद पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन ऑफ अलॉटमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, रिजोल्यूशन पास कर देते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या कहता है, अलॉटमेंट का जो मनी है वो कलेक्ट किया जाता है। एप्लीकेंट्स को बोला जाता है कि स्पेसिफिक बैंक अकाउंट में स्टिमुलेटेड टाइम में पे कर दीजिए, राइट। उसके बाद अरेंजमेंट फॉर रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिनंसिएशन, है ना, अगर मान लो अगर लेटर अगर जो शेयर्स है एप्लीकेंट को किसी और के नाम करवाना है तो उसके लिए भी वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लेटर। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो शेयर्स है वो एक या उससे ज़्यादा के नाम में बनता है। ठीक है, तो सेक्रेटरी यहाँ पे स्प्लिटिंग लेटर को भी इशू करता है। उसके बाद फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यहाँ पे क्या करना पड़ता है कंपनी को कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो फाइल करना पड़ता है किसके साथ, रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ 30 दिन के अंदर अंदर, है ना। और आखिर में हमने देखा प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्या होता है चिल्ड्रन, यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाता है, उनको लास्ट में शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और अलॉट भी और शेयर को भी अलॉट कर दिया जाता है। आई बात समझ में? ओके, सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।